बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात हशतम के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं आपकी दरसी किताब उर्दू की मौलिमा हूँ और आज हम अपनी उर्दू की दरसी किताब का पहला सबक पढ़ेंगे। उसके लिए आज हमारा दरस नंबर 1 है। तो अपनी किताब का सफ़ा नंबर 1 खोलें। जी तलबा, हमारा पहला सबक है हमद। हमद का मतलब क्या है? तारीफ़ बयान करना, तारीफ़। ठीक है, तो आपको पता है कि हमद वो नज़म होती है जिसमें शायर काफ़िए और रदीफ़ का ख्याल रखते हुए अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करता है। ठीक है, आप सबको पता है ना कि हमद में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है और ये नज़म में लिखी जाती है, नज़म की सूरत में। ठीक है, तो पहले हम इस नज़म के बारे में थोड़ा सा जान लें। इस नज़म के मुसन्निफ़ इस्माइल मीठी हैं। उन्होंने ये नज़म मुखम्मस की सूरत में लिखी है। मुखम्मस ऐसी नज़म को कहते हैं जिसके हर बंद में 5 मिसरे होते हैं और इस मुखम्मस का हर आखिरी मिसरा टीप का मिसरा है। ठीक है, टीप का मिसरा किसे कहते हैं? किसी भी बंद का वो आखिरी मिसरा जो कि पूरी नज़म में बार बार दोहराया जाए और हर बंद के आखिर में आता है, उसे हम टीप का मिसरा कहते हैं। तो इस नज़म में टीप का मिसरा क्या है? क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। तो पहले मैं इसकी पढ़ाई शुरू करूँगी। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जैसे जैसे मैं मुश्किल अल्फाज के मतलब बोलूँगी, आपने मेरे साथ साथ वो मुश्किल अल्फाज के मतलब अपनी बुक पर लिखने हैं। ठीक है, आपके हाथ में पेंसिल मौजूद हो और आप मुश्किल अल्फाज के मतलब अपनी किताब पर लिखेंगे। ख़ास अल्फाज से शुरू करते हैं। पहला है औसान। औसान मतलब होशो हवास। असला। असला इसे असलन भी कहते हैं, इसका मतलब है असली, बिल्कुल, हरगिज़, किसी तरह भी। ठीक है, खौफ व ख़तर, डर और ख़तरा। सन्नाटा, मुकम्मल खामोशी। पुरहोल, खौफ से भरा हुआ। बियाबान, वीराना, जंगल। लेक, लेकिन। सहर, सुबह सवेरे। मरघट, हिंदुओं का कब्रिस्तान, यानी कि जहाँ पे हिंदू अपने मुर्दे जलाते हैं। घुप अंधेरा, मुकम्मल अंधेरा। अब मैं इसकी पढ़ाई की तरफ आऊँगी। है हमेशा मेरी खुदा पे नज़र, रात हो दिन हो शाम हो के सहर। ना उजाले में है किसी का डर, ना अंधेरे में कोई खौफ व ख़तर, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। बंद नंबर 2। शाम का वक्त या सवेरा हो, चांदनी हो कि घुप अंधेरा हो। नी ने आंधी ने मुझको घेरा हो, लेक पुरहोल दिल ना मेरा हो, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। जबकि तूफ़ान का हो सन्नाटा, सख्त अंधियाओं का चले झोंका। जड़ से पेड़ों को दे उखेड़ हवा, मेरे दिल में ना खौफ हो असला, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। टूट कर आसमान से तारे, शब को गिरते हैं जैसे अंगारे। वहम करते हैं लोग बेचारे, मैं ना घबराऊं खौफ के मारे, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। मेरे रास्ते में हो अगर मैदान या पुराना कोई खंडर सुनसान, कोई मरघट हो या हो कब्रिस्तान, ना खता हो वहाँ मेरे औसान, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। हो बियाबा में गुज़र मेरा या समंदर पे हो सफ़र मेरा, दूर रह जाए मुझसे घर मेरा, रह फिर भी कभी जिगर मेरा, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। जी, तो इस नज़म के शायर इस्माइल मीठी। ठीक है, आप सबको पता है कि हमद में हम अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हैं। ठीक है, हमद वो नज़म होती है जिसमें हम अल्लाह ताला की कुदरत कामिला, अल्लाह ताला की ज़ात, अल्लाह ताला की सिफ़ात, अल्लाह ताला की खूबियों की तारीफ़ बयान करते हैं और इस बात का इकरार करते हैं कि ये तमाम खूबियाँ, ये तमाम सिफ़ात सिर्फ़ उसी ज़ात बारी ताला की मलकियत हैं, सिर्फ़ वही इन सब का मालिक है, उसके सिवा कोई ऐसा नहीं जो इन तमाम खुसूसियात या इन तमाम खूबियों का मालिक हो। ठीक है, तो खुदा की ज़ात ही वाहिद ज़ात है जो इस कदर गालिब और इस कदर कादिर है कि जो हर चीज़ पर
कुदरत रखती है। ये तमाम पैदा की हुई नेमतें उसी की नेमतें हैं, ये वही इन सब का खालिक है और हम सब उसकी मखलूक़ात हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस नज़म में शायर के तारीफ़ करने का अंदाज़ थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो रब की कुदरत को बयान करने के साथ साथ, रब की अज़मत को बयान करने के साथ साथ अपना तवक्कुल भी बताता है कि रब की इन तमाम सिफ़ात और इन तमाम खूबियों, इन तमाम कुदरतों को देखते हुए मेरा इस बात पर तवक्कुल है कि मेरा रब हमेशा मेरे साथ है। ठीक है, अब हम नज़म की तशरीह शुरू करते हैं ताकि आप शायर के पैगाम को समझ सकें। जी, है हमेशा मेरी खुदा पे नज़र, रात हो दिन हो शाम हो के सहर, ना उजाले में है किसी का डर, ना अंधेरे में कोई खौफ व ख़तर, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। तो पहले आप मुश्किल अल्फाज के मीनिंग्स लिख लें, मतलब लिख लें। मेरी, इसका मतलब है मेरी। ये भी एक अंदाज़ होता है जिसमें शायर मेरा को मेरा लिखता है और तेरा को तेरा लिखता है, लेकिन उसका मतलब मेरा या तेरा ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी का मतलब मेरी ही है। रात हो दिन हो शाम हो के सहर, सहर मतलब सुबह सवेरे। ना उजाले में है किसी का डर, उजाला दिन की रोशनी, खौफ व ख़तर डर और ख़तरा। ठीक है जी, मुश्किल अल्फाज आपने लिख लिए। अब हम आते हैं इसके मफ़हूम की तरफ। है हमेशा मेरी खुदा पे नज़र, रात हो दिन हो शाम हो के सहर। इसमें शायद इस्माइल मीठी ये कहना चाहते हैं कि मैं हमेशा अपने रब को ही देखता हूँ। रात हो दिन हो शाम हो या सुबह सवेरे का वक्त हो, कोई भी वक्त हो, मेरी ज़िंदगी का कोई भी लम्हा हो, कोई भी पल हो, मैं हर वक्त अपने रब के दर से ही आस उम्मीद लगाता हूँ। इसका इस्तिलाही मतलब ये है कि मैं हमेशा अपने रब की रज़ा का मतलूब हूँ, मैं हमेशा अपने रब की खुशनुदी चाहता हूँ। मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता जिससे मेरा रब मुझसे नाराज़ हो, या जिस काम को करने से मेरे रब ने मुझे मना किया है, मैं कभी भी वो काम नहीं करता। मैं अपने हर मामले में अपने रब को ही अपना कारसाज मानता हूँ। ठीक है, ना उजाले में है किसी का डर, ना अंधेरे में कोई खौफ व ख़तर। शायर ये कहना चाहता है कि मुझे ना तो दिन की रोशनी में किसी चीज़ से डर लगता है, यानी कि दिन की रोशनी में आने वाली कोई भी परेशानी, कोई भी मुसीबत, कोई भी आफत मुझे खौफ व हिरास में मुब्तला नहीं कर सकती, और ना ही रात के अंधेरे का शर मुझे खौफज़दा कर सकता है। रात के अंधेरे का शर, जब शैतानी कुव्वतें गालिब आने की कोशिश करती हैं, जब शैतानी कुव्वतें बाकी मखलूक़ात को अपने काबू में करना चाहती हैं और उन पर जो है तरह तरह के अमलियात करके उनको अपने काबू में करना चाहती हैं, तो मैं उस अंधेरे के शर से भी खौफज़दा नहीं होता, क्योंकि मुझे इस बात पर पूरा यकीन है, मेरा इस बात पर तवक्कुल है कि मुसलमान होने के नाते और अपने रब का बंदा होने के नाते मेरा रब मुझे कभी भी किसी भी आफत में, किसी भी मुसीबत में, किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे तन्हा नहीं छोड़ेगा। वो हर पल मेरा मुहाफ़िज़ है, वो हर पल मुझे हर किस्म के शर से अपनी पनाह में रखेगा। वो हर वक्त, हर लम्हा, हर पल मेरी मदद के लिए मेरे साथ मौजूद है, और वह मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि वो बेहतरीन कारसाज है। ठीक है, क्योंकि वही खुदाए वाहिद है, मैं उसी पर ईमान लाता हूँ, और उसकी कुदरतें इस कदर वसी हैं, उसकी अज़मतें इस कदर वसी हैं, इस कदर बेकिनार हैं, बेशुमार हैं, बेहिसाब हैं कि उसकी कुदरतों का कोई शुमार नहीं, उसकी बुज़ुर्गी का, उसकी अज़मतों का कोई हिसाब नहीं। मैं बेशुमार नेमतों के साथ, मैं उसकी बेशुमार रहमतों के साथ उस पर पूरा भरोसा रखता हूँ कि वो मुझे कभी भी किसी भी हाल में तन्हा नहीं छोड़ेगा। इसलिए मुझे किसी भी चीज़ का खौफ या डर महसूस नहीं होता, क्योंकि मेरे इस बात पर पूरा यकीन है कि मेरा रब हर लम्हा, हर पल मेरे साथ है। जी बच्चों, अब आपने सारी तशरीह सुन ली। अब आपने ये करना है कि अपनी कॉपी पर आप किताब के आखिर में दिए गए अल्फाज मानी लिखने हैं, और जो तशरीह मैंने वजाहत से बयान की है उसे आपने अपने अल्फाज में ढालना है, और लूज़ शीट्स पर आपने वो काम करना है, यानी कि उर्दू के खुले दस्ते पर, खुली शीट्स पर आपने वो काम करके रफ़ ड्राफ्ट हमें भेजना है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।